Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand chapter number 6 from your civics book class 10 NCERT. The name of the lesson is Political Parties. Today in this video we are going to understand challenges to political parties. अब हमें ये तो पता चल गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, क्यों होनी चाहिए, उसके फायदे क्या है वगैरह। बट पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हमारे लिए फायदेमंद है उतना ही वो हमें नुकसान भी पहुंचाती है। उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उसके प्रॉब्लम्स, उसके चैलेंजेस हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इट इज नेचुरल कि कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उस पार्टी को ब्लेम करते हैं। रास्ते में गड्ढे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करो, स्कूल चालू है तो ब्लेम करो, एंड अगर बंद है तो भी उसे ब्लेम करो। एंड ऐसा हमारे कंट्री में ही नहीं है, ऐसा हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी से अपने फंक्शंस निभाने में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सभी जगह से स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम्स तो हर जगह बहुत सारी होती है, बट इन पॉलिटिकल पार्टीज ने फोर पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड क्रिटिसिज्म के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अगर पावर में बने रहना है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इन चैलेंजेस को फेस करके इसको पार भी करना ही पड़ता है। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो उनमें मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट उस पर्टिकुलर पार्टी का मेन पावर कुछ गिने चुने लीडर्स के हाथ में ही होते हैं। बाकी सब मेंबर्स को तो हाँ में हाँ ही करनी होती है। तो जब ऐसा होता है तो उसका असर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ऐसे में द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। घर में भी ऐसा होता है, कभी कभी 5-6 मेंबर्स की फैमिली में इट इज नेचुरल कि डिसीजंस आर टेकन बाय द एल्डर्स एंड बच्चों को तो सिर्फ बता दिया जाता है कि वी हैव डिसाइडेड दिस। Children are not included in the discussion. Children do not have the means or the connection to influence the decision. अब अगर पेरेंट्स का डिसीजन बच्चों को पसंद नहीं आया तो वे रूठ जाएंगे, राइट? सेम इज द केस विद द पार्टीज ऑल्सो। जो मेन लीडर्स होते हैं वे सब डिसीजंस लेते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स को तो पता भी नहीं चलता कि पार्टी में हो क्या रहा है, एज द मेन लीडर्स हैव ऑल द पावर। ऐसे में जो मेंबर ये डिसीजन को डिसएग्री करता है दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। उन्होंने पार्टी तो ज्वाइन की थी पार्टी के प्रिंसिपल्स एंड उनकी पॉलिसीज देखकर, बट अगर उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता तो पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द पार्टी लॉयल्टी। यानी कि पार्टी के प्रिंसिपल्स को साइड में रखो, अगर हमारा फायदा हो रहा है तो मेन लीडर्स के साथ लॉयल्टी बनाए रखो, उन मेन लीडर्स को मस्का लगाते रहो। तो ऐसे में मेंबर्स काम पे ध्यान नहीं देते, लीडर्स को बटर लगा के अपना काम निकलवाते रहते हैं। सेकेंड चैलेंज इज डायनेस्टिक सक्सेशन। जैसे आगे के चैलेंज में हमने देखा कि कुछ लोगों के हाथ में ही डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ऐसे में मोस्ट पार्टीज आर नॉट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर फंक्शनिंग। अब ऐसे में जो मेन लीडर्स होते हैं दे टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन एंड उनके क्लोज मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स को फेवर करते हैं। ऐसे में जो ऑर्डिनरी पार्टी मेंबर होता है उसके लिए उस पार्टी में टॉप पोजीशन पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी सारी पार्टीज में हमें ये देखने को मिलता है कि जो टॉप पोजीशन होती है वो तो किसी फैमिली मेंबर को दे दी गई होती है। अब ये तो दूसरे मेहनत करने वाले मेंबर्स के लिए अनफेयर होगा। इसे हम बैड फॉर डेमोक्रेसी या डिसएडवांटेज टू अ पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग केपेबल नहीं है, ऐसे लोग भी पावर में आ जाते हैं। तो इस तरह का डायनेस्टिक सक्सेशन इज वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी। Third challenge is growing role of money and muscle power. Now election is all about winning and जीतने के चक्कर में शॉर्टकट्स भी यूज किए जाते हैं। अब ऐसे में पार्टीज ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है जिनके पास बहुत सारे पैसे हो या जो फंड रेज करवा सके। तो ऐसे में कभी कभी ये लोग एक्टर्स या इन्फ्लुएंशियल पीपल को कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं जिन्हें देखकर या उन पर विश्वास करके फंड कलेक्ट किया जा सके। काफी बार रिच पीपल या बड़ी बड़ी कंपनीज इलेक्शंस के टाइम पार्टी को फंड देती है, एंड अगर वो पार्टी पावर में आ जाती है तो इन रिच पीपल का एंड कंपनीज का
पार्टी की पॉलिसीज में, उनके डिसीजंस में इन्फ्लुएंस रहता है। जरूरत के टाइम उन्होंने पैसे जो दिए हैं तो फायदा तो उठाएंगे ही। मसल पावर की बात करें तो काफी बार ये भी देखने को मिलता है कि पार्टीज अपने फायदे के लिए क्रिमिनल्स को भी अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करती है। इससे क्या होगा, क्रिमिनल्स है तो फंड भी जमा करवा देंगे एंड उनके डर की वजह से वोटर्स से वोट भी मिल जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जयकांत शिकरे ऑफ सिंघम। फोर्थ चैलेंज इज पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। यानी कि हम वोटर्स के लिए चॉइस ही नहीं है, सब एक जैसी ही है। जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हैं उन सब के विचार, उनकी आइडियोलॉजी एक जैसी ही दिखती है। हम वोट किसे दें? हमें तो कोई ऐसा कैंडिडेट या पार्टी चाहिए जो कुछ अच्छा एंड प्रोग्रेसिव दिखाई दे, कुछ हटके करे। बट हो क्या रहा है, इन सभी पार्टीज की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अब नैरो होती जा रही है। सभी का मेन एम तो इलेक्शन जीतना ही होता है। सो सभी पॉलिटिकल पार्टीज आइडेंटिकली सेम होती जा रही है। उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी, एवरीथिंग इज डिक्लाइनिंग एंड हमें लैक ऑफ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है ब्रिटेन की लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में। ये दोनों पार्टीज तो डिफरेंट है बट आइडियोलॉजिकली सेम होती जा रही है। किसी को भी चूज करो, दोनों एक जैसे ही काम कर रही है। इनके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स तो सेम है बट फर्क सिर्फ उनकी पॉलिसीज कैसे बनाई जाए, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इनमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हमारी कंट्री में भी सभी पार्टीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज सेम होती जा रही है। सो हम वोटर्स के पास लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस है एंड जो लीडर्स डिफरेंट पॉलिसीज यूज करना चाहते हैं उनके पास अपना ओपिनियन रखने का पावर ही नहीं है। काफी बार ये भी होता है कि किसी पार्टी के लीडर का काम हम वोटर्स को पसंद आता है तो नेक्स्ट इलेक्शंस में वो लीडर ही पार्टी से गायब होता है। मे बी बिकॉज ऑफ सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द पार्टी, या उसे इंपॉर्टेंस ना दिए जाने की वजह से, या उसे उस पार्टी में अपना प्रोग्रेस ना दिखने की वजह से ही मे लीव द पार्टी एंड जॉइन सम अदर पार्टी। For example, Jyotiraditya Scindia. He left Congress and joined BJP. With this, we have come to an end of this topic. For more videos, like, share and subscribe my channel, Ignited Minds.